नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? शिवपाल। शिवपाल, कहाँ से आए आप? दिल्ली से। दिल्ली से? नजफगढ़ से? नहीं, बदरपुर से। बदरपुर से। बदरपुर मीठापुर से। आप यहाँ कब आए थे आश्रम में? 7 तारीख को। 7 तारीख को। क्या करने आए थे आप यहाँ पे? सत्संग सुनने आए थे। जी, तो 7 तारीख से अभी तक आप यहाँ पे, तो जैसे कल जैसे 18 तारीख थी, तो कल यहाँ पे क्या हुआ था? 7 से 9 तक हमने सत्संग सुना, फिर हमने 10 तारीख से पुलिस वालों ने रास्ता बंद कर दिया, कोई रास्ता नहीं निकला, कहाँ जाते क्या करते, और बाहर जाके पूरा रास्ता बंद है। यहाँ इन लोगों ने इतना दहशत फैला दिया कि हम लोगों का लाइट पानी बिजली सब काट कूट के, बच्चे यहाँ पर सब तड़प तड़प के परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ पर मार मार के लट माइयों को गिरा गिरा के मारा। उसके बाद भी अब एम्बुलेंस भी नहीं आने दे रहे कि हम कहाँ ट्रीटमेंट करवाऊँ क्या करवाऊँ, दम तोड़ दिए यहाँ मरीजों ने। तो जैसे कि कल यहाँ पे फायरिंग हो रही थी, आंसू गैस छोड़े गए थे, तो क्या हुआ था? कैसे दम घुटने से हुई है? जैसे बम फटे थे यहाँ पे, गोली चली थी पुलिस की तरफ से? हाँ, बम चले हैं, उसी का उसके धुआं लग गया, पता नहीं क्या लग गया, वो सांस आई नहीं वापस। डंडा अंडा पता नहीं मारे हैं क्या किया, लेकिन उसकी दम घुट गई, वो तड़प तड़प के मर गई। और थोड़ी बात सांस होती तो एम्बुलेंस भी नहीं आने दी है, जो हम हॉस्पिटल में कहीं ले जाते क्या। यहाँ पे आश्रम वालों की तरफ से जो यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सालय है, उसमें आपको ये फर्स्ट एड दी गई क्या? हाँ, तो फर्स्ट एड थोड़ी बहुत उन्होंने इंतजाम किया, लेकिन अब फर्स्ट एड कितना काम करेगी जब इतना भयंकर जब वो बना है, उसके धुआं लगा है, आंसू गैस का। मेरा छोटा लड़का भी 4 साढ़े 3 साल का है, वो भी बिल्कुल आँखी मिर्ची मिर्च मिला। जब भी संत रामपाल जी कोट में जाते हैं, हजारों भक्त अपने गुरुदेव के दर्शन के लिए तथा अपने परिजनों से मिलने के लिए कोर्ट के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। उन भक्तों के साथ भी, जिनमें महिलाएं भी होती हैं, के साथ पुलिस का वही घिनौना चेहरा सामने आता है। गुर्जर के भक्तों को बहुत सताया गया है प्रशासन ने, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं।
वो ये नहीं देख रहे कि छोटा बच्चा है या औरत है या कौन है। सबको पूरी तरह से दरिंदों की तरह मारते हैं, जेलों में डालते हैं। हम अपने गुरुजियों के दर्शनों के लिए आते हैं तो ये हमारा बुरा हाल कर देते हैं। हम कब तक सहन करेंगे ये सारी बातें? हम बहुत दुखी हो चुके हैं। हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, हमारे जो भाई बहन हैं वो ड्यूटियों वाले हैं। क्या उन्होंने ड्यूटी नहीं करनी है? क्या उन्होंने बालक बच्चे नहीं पालने हैं? उन सबको जेल में डाल दिया। क्या कसूर था उनका? यही कसूर था क्या? अपने गुरुजी के दर्शनों के लिए आते थे, अपने गुरुजी की भक्ति करते थे। भक्ति करना कोई बुरा काम नहीं है। हम अपने देश में आज़ाद हैं, हम भक्ति कर सकते हैं। और हमारे पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब जी यहाँ पे आए हुए हैं, जो पूरे विश्व को सुधारने के लिए आए हैं, जो सबकी बुराइयां दूर करने के लिए आए हैं, जो सबके कष्टों को हरने के लिए आए हैं। लेकिन ये हमारा प्रशासन, अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती हैं सरकार की तरफ से तो आगे आप क्या करेंगे? हमारा कदम ये रहेगा, या तो हमारे गुरुजी को बाहर निकालो, फ्री कर दो, या हमें भी जेल में डाल दो। हम अपने गुरुजी के लिए अपनी जान देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारे गुरुजी हमारी भक्ति करके हमें सतलोक ले जाने के लिए आए हैं। हम पीछे क्यों हटे? हम अपने गुरुजी के लिए अपनी जान। क्या नाम है जी आपका? सरोज जी, आप यहाँ पे किस लिए इकट्ठा हुए हैं? हाँ जी, हमारे गुरुजी बंद कर रखे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी कर रखे हैं जी, हमारे बंद नौजवान बच्चे बंद कर रखे हैं जेल में। और जी इनके अपराध है कि हमारा भगवान का नाम जपना। सिर्फ ये बात है जी, इतना अत्याचार करा है, पुलिस वाला लाठी तक मारी है बच्चा का। और एक बच्चा दिया अभी भी जिंदा, हम दिखा दूंगी, उसका पैर काट दिया बिना ऑपरेशन करे, उसका पैर तक काट दिया। तो वो क्या हम किस देश के बच्चे नहीं? ये पुलिस वाले हमारे भाई नहीं, हमारे बेटे भाई ये तो होंगे ना। अगर हम दूसरे देशदार है कि हम के आज़ाद नहीं अड़े? हमारे इतने अत्याचार करे, छोटे छोटे बच्चा पर 2-2 महीने के बच्चा पर लट तक मारे उन्हें कितनी दया नहीं आई पुलिस वाले ने। का इंसाफ है जो हमारी बहनों को, बेटियों को, बच्चों को असली देश मारा जाता है। क्या इस देश के नागरिक नहीं है, या हरियाणा के वासी नहीं है, या भारत के वासी नहीं है? ऐसा क्या जुल्म किया इन्होंने और क्या हमने किया है? हमारे साथ धक्का मुक्की, मार पीट, बदतमीजी। हम अपने जो हमारे जेल में बंद है, क्या उनसे मिलने के लिए भी नहीं आए? क्या उनकी जमानत कराने के लिए भी नहीं आए? क्या हम उनके जो है गवाह बनने के लिए भी नहीं आए? ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारे संत रामपाल महाराज ने हमारे को एक शिक्षा दी है कि किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना। आप पीटते रहो, किसी को ना पीटो, ना किसी को मारना। अगर हमारे गुरुजी भी औरों की तरह हमें ये ज्ञान देते कि जैसा को करता उसके साथ वैसा व्यवहार करो, तो आज या तो ये रहते या हम रहते। ये सत्य है। हमारे बहन बेटियों को कौन सहन करेगा? भाई कौन सहन करेगा? हमारा कोई माँ बहन को पिटते हुआ कैसे देखेगा? कोई भाई अपनी बहन को कैसे पिटते देखा? कोई बेटा अपनी माँ को कैसे पिटते देखेगा? कोई बाप अपने बच्चे को कैसे पिटता देखेगा? कोई बच्चा अपने बाप को कैसे पिटता देखेगा? ये कहाँ का न्याय? कहाँ का न्याय है? ये एक प्रशासन है या हमारे सिर पर जो है तलवार है? क्या है ये? अगर सरकार हमारे हित में है तो हमारे बच्चों को, हमारे को, सबको सेफ्टी दे, भाईचारे से बात करे। हमको कानून का उल्लंघन नहीं करते किसी भी प्रकार का। अगर कोई यहाँ पे आता है तो यहाँ पे 800 से 900 कुछ भगत हमारे अंदर जमा है, जो पकड़ रखे हैं, बेकसूरवार हैं। बसों में से पकड़ के उनको जबरदस्ती उनके ऊपर ब्लेम लगा के उनको अंदर करा गया, जिनका कोई कसूर नहीं। और फिर उनसे मिलने के लिए उनका परिवार वाले आते हैं तो उनको लठ मारे जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सीमा। यहाँ क्यों आए? यहाँ मैं संत रामपाल जी महाराज के दर्शनों के लिए आई थी। आपसे पैसे वगैरह छीन लिए? लूट पैसे मेरे कानों के टॉप से सोने के छीन लिए, लॉकेट मेरे सोने की चेन थी वो छीन ली पुलिस वालों ने। अच्छा, आप? जितन भी है मेरा नाम, दिल्ली से आई हूँ। हम लोग गुरुजी के दर्शन करने आए थे, बाहर खड़े थे। पुलिस वालों ने हमें गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठा के ज़बरदस्ती बोला कि आपको तो हम छोड़ के आएंगे। सारे रास्ते गाड़ी में बदतमीजी से बोलते रहे, मतलब शर्म आ रही है बोलते हुए ये बातें। इतने गंदे तरीका उन्होंने मिसबिहेव किया लड़कियों के साथ। और वहाँ जेंट्स थे जो थप्पड़ मार रहे थे, पिटाई कर रहे थे। एक लेडीज़ पुलिस वाली थी, वो आराम से खड़ी हंस के देख रही है। भक्तों को इतनी बुरी तरह मारा, पीछे गाड़ी पे ले जाके बिठा के नीचे ज़मीन पर डाल के पीछे घुटनों कोनियों से मार रहे हैं उनको, इतनी बुरी तरह मार रहे हैं। ऐसे बस ये चाहते हैं कि हम लोग इनको नजर ना आए। हमने किया क्या बताओ? निर्दोष हमारे परिवार वाले अगर आज जेल में आ रहे हैं, उनसे मिलने, उनकी पेशी पे क्या उन्हें हम देखने भी नहीं आ सकते? हमने कसूर क्या किया ये तो बता दो। वो हमें मारे, हम तो फिर भी आगे से कुछ नहीं कह रहे, हाथ जोड़ के बैठे, कोई बात नहीं करी उनसे। ये बहन मेरे साथ वहाँ बैठी, इसकी चेन वेन छीन ली और को मार रहे थे। ये क्या करना चाहते हैं हमारे साथ ये तो बताओ? हमारा इतना राइट नहीं है? कहाँ बोले? मीडिया झूठ बोलती है, कुछ दिखाती नहीं है। हम ये बातें जाके करें कहाँ पे?
आपके साथ भी मारपीट की? हाँ सर, इतनी मारा पीट हुई मेरे साथ। मैं खाना खा रहा था वहाँ चाय की दुकान पे, मैं भी मेरे कज़न वगैरह उनकी तारीख पे आया हुआ था, और खाना खाते हुए हमारे को उठाया वहाँ से, गाड़ी पे ज़बरदस्ती बैठाया हमारे को, और गाड़ी में इतना दुर्व्यवहार करा हमारे साथ, हमारे को बहुत बुरा मारा। और पूरे शरीर पे सर मेरे ये खरोचे वगैरह आई हुई है, पूरी बॉडी पे, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने, नीचे से ऊपर तक बहुत मारा। और वहाँ पे हमारे को पता नहीं कहाँ लेके गई है, और वहाँ पे इतना मतलब बच्चों से लेके बूढ़ों तक किसी को नहीं बख्शा इन्होंने। हम अपने देश की बुद्धिजीवी जनता से, ईमानदार प्रशासनिक अधिकारियों से तथा विवेकशील मीडिया से गुजारिश करते हैं कि हमें आप न्याय नहीं दिला सकते हैं तो हमें भी जेल में डाल दीजिए या हमें मौत दे दीजिए, क्योंकि भक्ति करना या सच बोलना इस देश में गुनाह है तो गुनाह संत रामपाल जी महाराज व उनके जेल में बंद भक्तों ने ही नहीं, हमने भी किया है।